Good morning to all of you from RK English Expert. I hope that you will be healthy and safe in this lockdown. After present continuous tense, I am going to teach you present perfect. Present perfect means any actions happened before minutes, but its impact is continue. That means present perfect. Present perfect can be solved very easily if you symptomize its Hindi sentence चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, लिया है, दी है, दिया है, and so on. Present perfect have, has means present perfect is followed by have and has. Have is followed by plural subject as helping verb and has is followed by singular subject as helping verb. But after using have and has, we always use V3. Okay, so I hope that you will understand very easily present perfect. Let's see our lecture towards present perfect. Present perfect इसका definition है कि an action completed just before minutes. अभी मैंने एक सेकेंड पहले बताया, एक मिनट पहले बताया हिंदी में कि completed just before minutes. यदि कोई एक्शन अगर मिनट पहले घटित हुई हो बट इट्स इंपैक्ट लेकिन उसका प्रभाव कॉन्टिन्यू हो यानी जारी हो, उसके बारे में जिक्र किया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट. अब आप कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है? सबसे बड़ी बात यह है दोज स्टूडेंट हु सिम्टोमाइज द सिम्टम ऑफ टेंस, जो विद्यार्थी हिंदी सेंटेंस में आए हुए पहचान को अगर पकड़ ले बढ़िया से तो उनको टेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. कैसे? अक्सर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट लास्ट में लेकर आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, लिया है, दी है, दिया है, पी है, पिया है. यानी इसमें जिसे कहा जाए कि दी है, उसने मुझे कलम दी है यानी दे दिया, देने का जो काम है फिनिश कंप्लीट. उसी तरह से कहा जाए मैं पानी पी चुका हूं, मैंने पानी ले लिया है, लिया है, आप देखिए लिया है. तो इस तरह के अक्सर जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के सिम्टम्स होते हैं उसमें लड़के कंफ्यूज होते हैं. लेकिन अगर म्यूटली यानी केयरफुली सिम्टम टेंस की पहचान को पकड़ लिया जाए तो हमें कोई गलतियां नहीं हो सकता. जैसे यहां पर मैंने सेंटेंस इसी के बेसिस पे क्रिएट किया है. पहले क्या है कि अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, इन सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आते हैं तो उनके साथ हैव प्लस V3. V3 का मतलब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है. वंस अगेन एक बार फिर देखेंगे आई, वी, यू, दे, ये सभी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं. तो अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आते हैं तो आप उसके साथ हैव लगाओगे और जब हैव लगाओगे तो V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म. उसी तरह ही, सी, इट, नेम, नेम मतलब किसी महिला या पुरुष का नाम होना चाहिए. तो अगर इस टाइप के सेंटेंस नाउन यानी सब्जेक्ट में से कोई भी एक नाउन आते हैं तो आप उसके लिए हैज लगाओगे. यानी टोटली कहने का मतलब ये है कि इस प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज लग रहे हैं. प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज, लेकिन दोनों के साथ V3 का प्रयोग करना है. ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस यहां पर मैंने हिंदी में फॉर्मेट किया हूं, उसको देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे करेंगे. वह अभी अभी बाजार गई है, देख लीजिए गई है यानी अभी अभी बाजार गई है तो उसके जाने का जिक्र चल रहा है. ये हैं, चुके हैं. बस आपको इसी पहचान को ध्यान देना है. अगर जिसने इस पहचान को पकड़ लिया, जान गया, तो डेफिनेटली वो जान जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसमें हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है. तो वह अभी अभी बाजार गई है, तो वह महिला है तो उसके लिए हम लगाएंगे यहां पर सी. तो सी देखिए ये सी सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगेगा, सी हैज. अब यहां पर आया हुआ है टाइम को डिनोट कर रहा है अभी अभी, अभी ना बोल करके अभी अभी आया हुआ है. अभी अभी ना आकर केवल अगर अभी भी आ जाए तो उसकी इंग्लिश वही होगा जस्ट. सी हैज जस्ट काम का की है, गई है,
तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। भाई कहां गई है? टू मार्केट। इसी तरह से देखते हैं, वे लोग अभी यहां से नहीं गए हैं। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नेगेटिव में ये सब्जेक्ट आया हुआ है वे लोग, तो वे लोग के लिए आप लगाएंगे दे, यानी सब्जेक्ट प्लूरल, तो उसके साथ लगाना पड़ेगा हैव। तो दे हैव नॉट, और हैव नॉट या हैज नॉट एक रूल है, आप चाहें तो हैज नॉट या हैज नॉट भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं फुल नॉट ना लिखने का तो हैवेंट लिख सकते हैं, यानी हैज नॉट या हैव नॉट, हैवेंट या हैजेंट, यानी शॉर्ट नॉट भी लिख सकते हैं, हैवेंट या हैजेंट। तो यहां पर आप फ्री है, चाहे हैव नॉट लिखो या हैवेंट लिखो, बात एक ही है। तो दे हैवेंट नॉट गॉन, अभी, अभी मतलब yet, यहां से, यानी यहां से फ्रॉम हियर, दैट इज फाइनल। क्या आप नाश्ता ले चुके हैं? तो यहां पर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है या उसकी बिगिनिंग क्या से होती है, तो क्या की मीनिंग व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि उस टेंस के अंतर्गत जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाले होते हैं उसी को लगा दिया जाता है, तो उसका क्या का मतलब निकल जाता है। तो क्या आप, तो आप देखिए क्या की जस्ट बाद आप आया हुआ है और आपकी मीनिंग होता है यू, तो यू देखेंगे यू, तो यू के साथ लगेगा हैव। तो सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा हैव यू, लेना, यानी जब भी कोई खाने पीने की बात आती हो तो टेक लगाते हैं, और इसमें टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो मेरे डियर ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट। बेसिकली मैं चाहता हूं कि आप अगर सिम्टम यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान अगर जान जाते हैं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव का प्रयोग करना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज का प्रयोग करना है। देखते हैं इस एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से देखिए कैसे बनाते हैं। हम लोग निबंध लिख चुके हैं अफर्मेटिव सेंस में, यानी अफर्मेटिव फॉर्म में। हम लोग निबंध नहीं लिखे हैं नेगेटिव फॉर्म में। क्या हम लोग निबंध लिख चुके हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म में? क्या हम लोग निबंध नहीं लिख चुके हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म? हम लोग निबंध कैसे लिख चुके हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, और हम लोग निबंध कैसे नहीं लिख चुके हैं यह इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। देखते हैं। तो हम लोग निबंध लिख चुके हैं। सबसे पहले हमने हम लोग की मीनिंग लिखा है और वी के साथ हैव लगाया है। हैव इसलिए लगाया कि वी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हैव। और लिखने की मीनिंग होती है राइट, जिसका थर्ड फॉर्म मैंने रिटन लिख रखा है। उसके बाद निबंध की मीनिंग होती है द एसे। अब इसका नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे वी हैवेंट। आप यहां पर चाहो तो हैव नॉट भी लिख सकते हो या हैवेंट लिख सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। हैवेंट, उसके बाद सेम कॉपी कर देंगे रिटन द एसे। उसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म में आएंगे। सबसे पहले हमको क्या की मीनिंग लगाना है। क्या की मीनिंग डिसाइड करेगा सब्जेक्ट, यानी क्या की जस्ट बात सब्जेक्ट ये अगर सिंगुलर है तो क्या की मीनिंग यहां पर हैज, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या की मीनिंग हैव। तो आप खुद रियलाइज कीजिए कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, तो डेफिनेटली सब्जेक्ट प्लूरल है। तो इसके साथ यहां पर लगाएंगे हैव। उसके बाद हम लोगों की मीनिंग वी, और उसके बाद सेम वही चीज यानी रिटन को कॉपी करेंगे और द एसे। उसके बाद इसी का नेगेटिव पढ़ेंगे, यानी डायरेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म का नेगेटिव फॉर्म पढ़ेंगे। सेम जो हैव यू रिटन द एसे, अब इसमें सेम लिखना है। उसके बाद वी, उसके बाद नॉट, हैव यू नॉट रिटन द एसे। उसके बाद अब यहां पर इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म, यानी
जब भी कोई हिंदी वाक्य के बीच में कहां, क्यों, कैसे, कब आ जाए तो सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखते हैं। तो इस बार आया हुआ है कैसे, तो कैसे की मीनिंग होती है हाउ, तो यहां पर लगाएंगे हाउ। उसके जस्ट बाद हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आप जानते ही हैं कि हम लोग है, तो हम लोग की मीनिंग होती है वी, और उसके बाद रिटन द एसे। इसी तरह से इसी का यहां पर नेगेटिव आ गया, तो हाउ हैव वी नॉट रिटन द एसे। ये रहा आपका नेगेटिव। तो अभी आपने देखा कि एक ही सेंटेंस को मैंने 6 स्ट्रक्चर के बेसिस पर मैंने ट्रांसलेट किया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट।